हेलो फ्रेंड्स, संगीता जी यूपी ट्रिपल एससी की अभ्यर्थी हैं। ये किस तरह परेशान हैं, तो कुछ बातें इनसे जानेंगे। आप भी जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की क्या स्थिति है, यूपी में रोजगार की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानेंगे। तो संगीता जी आप बताइए, आप यूपी ट्रिपल एससी किस भर्ती की तैयारी कर रही हैं और कब से तैयारी कर रही हैं? मैंने यूपी ट्रिपल एससी की पैट का पीटी का पेपर मैंने दिया था, अभी दिया है। और मैंने लेखपाल की वैकेंसी जो आई हुई है उसका फॉर्म भी फिल किया हुआ है। लेकिन इससे बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, इसकी वजह से मुझे पहले प्राइवेट मैंने जॉब भी की हुई है। लेकिन कोरोना के समय काल में मेरी जो प्राइवेट जॉब है छूट गई, अब मेरे पास नहीं है। लेकिन ये है कि घर की स्थिति जो है फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग बिना कुछ किए ही और अपना खर्चा चला सकें। तो जो मैंने गवर्नमेंट में जो बीडीओ का 2018 का पेपर मैंने दिया हुआ था, उसका जो री एग्ज़ाम का बोले थे कि पेपर होगा, लेकिन अभी कोई एग्ज़ाम डेट आई नहीं हुई है। कब तक हम लोग गवर्नमेंट के भरोसे पे बैठे रहेंगे। और अब मेरे पास प्राइवेट जॉब भी नहीं है कोरोना के समय में। तो घर से भी बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं मम्मी पापा के, पूछते हैं कि जॉब का क्या हुआ, जॉब अब मिली कि नहीं मिली। लेकिन अभी प्राइवेट जॉब भी नहीं है और गवर्नमेंट का कोई ना ही डेट कंफर्म है कि कब पेपर होगा कब नहीं होगा। कब तक हम लोग तैयारी करें, ऐसे कब तक तैयारी करते रहेंगे, इसका कोई अभी हम निश्चित समय भी नहीं है। तो आप यूपी के अभ्यर्थियों से, यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों से क्या उम्मीद रखती हैं और क्या चाहती हैं जिससे आपकी भर्तियां जल्द से जल्द पूरी हों और रोजगार पर भी ध्यान दिया जाए? हम यही कहना चाहते हैं, जितने भी यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करने वाले जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि जब तक सभी लोग एकजुट नहीं होंगे या जब तक लोग यूनिटी में नहीं आएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये जो री एग्ज़ाम होने लगता है, ना ही किसी कंफर्म डेट है। अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो कुछ क्लियर नहीं होगा कि कब एग्ज़ाम होना है कब एग्ज़ाम नहीं होना है। और हम लोग ऐसी तैयारी करते रहेंगे, और ना ही हम लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है ना ही अभी प्राइवेट जॉब है। तो इससे बेरोज़गारी यूपी में और बढ़ती रहेगी जब तक कि यूनिटी नहीं होगी। इसलिए मैं सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध करना चाहती हूँ कि सभी लोगों में यूनिटी रहे और सब लोग मिल के जब तक समस्या का हल नहीं ढूंढेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो यूपी ट्रिपल एससी एंड यूपी के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। संगीता जैसी ऐसी कई छात्र छात्राएं हैं जो परेशान है इस आयोग से। यूपी में स्थिति क्या है रोजगार की, उसको लेकर प्राइवेट जॉब भी नहीं है, गवर्नमेंट जॉब भी, प्राइवेट जॉब भी नहीं है, और सरकारी नौकरी की हालत क्या है आप जान ही रहे हैं। कोरोना की वजह से जो प्राइवेट जॉब कर रहे थे तो उनकी प्राइवेट जॉब भी चली गई है। तो यूपी ट्रिपल एससी की 2016 की भर्तियां अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। 21 भर्तियां हैं जो अभी तक लंबित हैं। कुछ भर्तियों की परीक्षाएं होनी है और कुछ भर्तियों की ज्वाइनिंग होनी है जो लास्ट स्टेज पर है। कुछ भर्तियों के रिजल्ट आने हैं। लेकिन ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के अभ्यर्थियों में यूनिटी नहीं है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो निगेटिव ही सोचते हैं। देखिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी पहले धरना होता था आप सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था, तो संख्या बल ना होने के कारण हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, हमारी बात नहीं मानी जाती थी। बहुत से अभ्यर्थी हैं जो हमेशा भागदौड़ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जितने भी धरना प्रदर्शन किए गए हैं सभी धरना प्रदर्शन में आए हैं। लेकिन कुछ अभ्यर्थी हैं जो सिर्फ कमेंट करते रहते हैं और हमेशा बोलते रहते हैं कि अगले धरने में आएंगे, लेकिन वो अभ्यर्थी नहीं आते हैं। यदि यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर 10 मार्च के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे, आयोग के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपकी मांग पूरी नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं कि पुरानी भर्तियां जल्द से जल्द पूरी की जाएं, रोजगार पर ध्यान दिया जाए, तो आप सभी को एकजुट होना होगा और अपनी मांग को पूरा करवाना है। तो सभी स्टूडेंट को एकजुट होना होगा। आप देख ही रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो सभी की स्थिति खराब है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल ही परेशान है जॉब के लिए, फीमेल भी जॉब के लिए बहुत परेशान है। घर की कंडीशन अच्छी नहीं है। 3-3 4 साल तैयारी करने के बाद भी आज उनके पास कोई रोजगार नहीं है। प्राइवेट जॉब की क्या हालत है आप भी जानते हैं। कोरोना की वजह से प्राइवेट जॉब भी नहीं बची हुई है। इसके बाद भी कैसे तैयारी कर रहे हैं, किस तरह
किस स्थिति में जी रहे हैं। मानसिक रूप से, फाइनेंशियली तरीके से, हर तरह से स्टूडेंट परेशान है। इसलिए अब हम सभी युवाओं को एकजुट होना होगा। यूपी के जितने भी युवा हैं सभी को एकजुट होना होगा और रोजगार पर ध्यान देना है। जब तक रोजगार नहीं, हमें शांत नहीं बैठना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कुछ अभ्यर्थी होते हैं, कुछ दिन तक तो बड़ा जागरूक रहते हैं, लेकिन इसके बाद फिर वही शांत हो जाते हैं। लेकिन जब तक रोजगार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हम शांत नहीं होंगे। यूपी ट्रिपल एससी की 21 भर्तियां हैं जो लंबित है। इन सभी भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए हम सब अभ्यर्थियों को एकजुट होना होगा। तो यूपी ट्रिपल एससी के सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है, जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिजल्ट जारी होना है, लोअर पीसीएस का रिजल्ट जारी होना है, आबकारी सिपाही भर्ती का रिजल्ट जारी होना है, लेकिन अभी तक इन भर्तियों के रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं। जूनियर असिस्टेंट 2016 के अभ्यर्थी आए दिन आयोग जाते हैं। अभ्यर्थियों को हमेशा आश्वासन दिया जाता है कि अगले सप्ताह रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। तो संगीता जी से कुछ बातें जान लेते हैं। संगीता जी और क्या कहना चाहती हैं, आप बोलिए। देखो, मेरा सबसे यही बोलना है कि देखो, सरकार किसी की भी बने, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो या कोई भी हो, मतलब पार्टी, हमको किसी विरोध में नहीं है। हमें सिर्फ अपने रोजगार लेना है हमें। और हम सबसे यही बोलना चाहते हैं कि हम लोगों को सिर्फ एक बात सरकार से कहनी है, यही अनुरोध है सरकार से कि हमें रोजगार दें और हमारी मांग पूरी करो। और हम सबको एकजुट होकर यही सब बोलना है कि हमारी मांगे पूरी करो, हमें रोजगार दो। बाकी सरकार किसी की बने, हमें उससे कोई नहीं, सिर्फ हमें अपने रोजगार लेना है, क्योंकि हम लोग कब तक ऐसे बेरोजगार रहेंगे। इसलिए सभी लोग एकजुट रहें, यही अनुरोध है। तो आपने देख लिया है, यहाँ ये मतलब नहीं है कि सपा की सरकार बनती है, बीजेपी सरकार बनती है। हम सब अभ्यर्थियों को सिर्फ रोजगार से मतलब है। तो हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए। तो सभी अभ्यर्थी जितने भी हैं, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं, इसको लेकर रणनीति बन रही है कि कब कैसे क्या करना है, और इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल को ही सपोर्ट करना है, जितनी फीमेल हैं यूपी ट्रिपल एससी संबंधित, उन सभी छात्राओं को भी सपोर्ट करना होगा। ऐसा नहीं है गर्ल्स सपोर्ट नहीं करती हैं, जब भी बुलाया जाता है गर्ल्स की संख्या बहुत कम रहती है। तो गर्ल्स से स्पेशल मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी सपोर्ट करें, जब भी आपको बुलाया जाए आप भी आएँ। आप भी बोल दीजिए संगीता जी। नहीं, देखो, सारी गर्ल्स जब तक नहीं आएंगी, हम सब लोगों को रोजगार चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसलिए जब एकजुट होने की बात आएगी तो सभी को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसलिए स्पेशली गर्ल्स से ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी पूरा पूरा सपोर्ट दें अपना। तो सभी छात्र छात्राओं को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मेल की नहीं है, फीमेल की है, हम सबकी लड़ाई है। इसलिए हम सबको आगे आना होगा, अपनी मांग को रखना होगा, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम शांत नहीं बैठेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।